गांव का जातिवाद बहुत असर नहीं डालता। अब जातिवाद शहर में है। मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और बिजनेस, इसमें SC, ST, OBC माइनॉरिटी को अपनी भागीदारी तय करनी होगी। इसके लिए लड़ना होगा। और जिस दिन हमारा समाज सड़कों पर उतरा एक दूसरे का हाथ पकड़ के डेमोक्रेटिक तरीके से, अभी भी संविधान से हमें अधिकार मिल जाएगा। थोड़ी से क्या दिक्कत है अपर कास्ट के लोगों को सर? ये अपर कास्ट की समस्याएं नहीं है। शेड्यूल कास्ट के लोग भी वो तो कहीं रोकते नहीं किसी की। अरे नहीं, वो भी नफरत करते हैं। जाति जो है, मैं बता रहा हूँ ना सर, रुक तो जाइए। इस देश में जाति एक ऐसी चीज़ें बनी हुई है ना कि शेड्यूल कास्ट में भी ऊपर नीचे है, OBC में भी ऊपर नीचे है, जनरल में भी ऊपर नीचे है। आपको देखना पड़ेगा कि इस सब का जड़ कहाँ है। बाबा साहब ने देखा किसी के मर्डर क्या है मुँह रखने पर है? दलित में किसी का मर्डर क्या है मुँह रखने पर? तो सिर्फ अपर कास्ट ही मर्डर नहीं करता है सर, OBC के लोग भी मर्डर करते हैं। सर OBC के लोग भी मर्डर करते हैं। वो लाठी से तो अत्याचार वही कर रहा है। खैर हाँ, तो उसको मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि आप मुँह रखना पाप है क्या दलित को देश में? मैं कहाँ कह रहा हूँ कि पाप है। जो ऐसा अपराध करते हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। और जाति के मैं क्या कह रहा हूँ, जाति के अहंकार से सबको निकलना पड़ेगा। अब मेरे बारे में ही कहा जाता है कि ये शेड्यूल कास्ट नहीं है, ये मेरे बारे में कैसे बोल सकता है? तब इसको क्या कहिएगा? जो हमें आदमी की पहचान उसके काम के आधार पर करनी होगी, जाति के आधार पर। मोदी जी का एक इंटरव्यू आया था, वो कहा था कि BMW वाले चालक को नहीं पता कि आगे दलित जा रहा है। वो तो मजाक भी करते हैं दलितों को लेकर के। पूछिए प्रधानमंत्री से माइक लगा के। बहन जी बहुत मंझी हुई नेता हैं, उनको मैं क्या सलाह दे सकता हूँ? मुझे लगता है कि वो ब्राह्मण नेताओं को बाहर कर रही है पार्टी से, क्या मेरी जानकारी नहीं है। नकुल दुबे को बाहर कर दिया, जानकारी तो सब है, बच रहे हैं सर आप? पार्टी में तो आना जाना लगा रहता है। मुझे लगता है कि BSP नहीं रहेगी तो उससे बहुजन समाज का नुकसान है, इसलिए BSP ज़रूरी है समाज के लिए। आज जितने SC, ST, OBC के नेता जिनको जगह मिल रही है दूसरे जगह, अगर मान्यवर साहब नहीं आते तो ये पहले इनको, अमित शाह ने अभी इंदौर में कहा है कि जाति एक सच्चाई है, उसके हिसाब से रिप्रेजेंटेशन देना होगा। सोचिए BJP सोशल जस्टिस वीकेंड मना रही थी जब बाबा साहब की जयंती थी, सम्राट अशोक की जयंती मना रही है, वो पेरियार को भी अब साधने लगी है। जाति के दो हारे हुए OBC के नेता को मुख्यमंत्री बना रही है। तो अब तो जब BJP सबकी बात कर रही है तो फिर इन पार्टियों का क्या मतलब? लेकिन पार्टियों का है मतलब, BJP बात कर रही है ना, लेकिन उसकी आइडियोलॉजी में सोशल जस्टिस नहीं है। बहन जी को सोचना पड़ेगा, ऐड ऑन करना पड़ेगा। और वो सर्जन की बात कर रही हैं तो सर्जन समाज में काम करना पड़ेगा। थोड़ा सा उनको, जो देखिए कोई भी SC, ST, OBC माइनॉरिटी का दल हो, उसमें पॉलिटिकल लीडरशिप को आगे आने का मौका देना चाहिए उनको। जो नए युवा हैं, नए लड़के हैं, इन दलों में मुख्यमंत्री का पद रिजर्व है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद रिजर्व है, तो कम से कम और दूसरे पद भी तो दूसरे को दीजिए। लेकिन मायावती के हालात तो बुरे हो गए जो राष्ट्रीय पार्टी। बहन जी को सोचना पड़ेगा, ऐड ऑन करना पड़ेगा। और वो सर्जन की बात कर रही हैं तो सर्जन समाज में काम करना पड़ेगा। थोड़ा सा उनको, जो देखिए कोई भी SC, ST, OBC माइनॉरिटी का दल हो, उसमें पॉलिटिकल लीडरशिप को आगे आने का मौका देना चाहिए उनको। जो नए युवा हैं, नए लड़के हैं, इन दलों में मुख्यमंत्री का पद रिजर्व है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद रिजर्व है, तो कम से कम और दूसरे पद भी तो दूसरे को दीजिए। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, RJD भी A to Z कहती है, BJP कहती है कि हमको मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, हमको हिंदुओं का वोट चाहिए। पर मंत्री तो बनाती है BJP मुस्लिम को। किसको? वो अलग बात है। मंत्री बनाना और आइडियोलॉजी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सोशल जस्टिस, आप सोशल जो आरक्षण है उसको इम्प्लीमेंट करिएगा नहीं। तमिलनाडु में 69% रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट हुआ, वहाँ DMK सत्ता में है। आपको समझना पड़ेगा इन बहुजन नेताओं को कि जो कम्युनिटी जाति की वजह से आपको चपरासी नहीं बनने देना चाहती है, वो आपको चीफ मिनिस्टर बना देगी। आपकी शुरुआत ही उसी पर हुई है। आप सोशल जस्टिस के लिए बताइए, SC, ST, OBC को अधिकार कौन देगा और उसका अधिकार क्या है? सोशल जस्टिस का मतलब क्या होता है? रिजर्वेशन, डाइवर्सिटी, भागीदारी। मैं तो कह रहा हूँ SC, ST, OBC माइनॉरिटी की बात करनी पड़ेगी, तो इन चारों को रिजर्वेशन की ज़रूरत है। और OBC तो जो है पिछड़ा वर्ग है, वो तो SC, ST के साथ नहीं आएगा, वो तो सबसे बड़ा हिंदू बना हुआ है सर। क्या ये SC, ST हिंदू नहीं बना हुआ है? ये कौन सा आंकड़ा है? तो फिर सोचिए, हिंदू धर्म में SC, ST अछूत था,
तो वो जब नहीं हट पा रहा है, 50 साल पहले उनको रिजर्वेशन मिला, ओबीसी को तो अभी अर्जुन सिंह और मनमोहन बीपी सिंह ने आरक्षण दिया है, उसको तो हिंदू के हिसाब से वो मंदिर में एक्सेस भी है। तो उससे पहले तो जो शेड्यूल कास्ट को जो मारा जा रहा है मंदिर जाने से, वो तो पहले बाबा साहब का रास्ता अपनाया, बुद्धिज्म पर चले। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो बहुजन राजनीति जो मान्यवर साहब ने प्लान किया, उसकी जो आइडियोलॉजी थी वो अब बीजेपी अपना रही है, और जो बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां चाहे सपा हो, बसपा हो, आरजेडी हो, वो हट रही है। लेकिन तमिलनाडु में देखिए, पेरियार की आइडियोलॉजी को लेकर वहाँ डीएमके सत्ता में है और उस पर ताकत से काम। बीजेपी क्यों सत्ता में है? अपनी आइडियोलॉजी की वजह से, जो उसका गाय गोबर गौमूत्र, हिंदू राष्ट्र और मुसलमानों से नफरत है। सोचिए 20% मुसलमान है यूपी में, और उसको टिकट न देकर बीजेपी जीत जाती है। जब तक फुले पेरियार, अंबेडकर, जगदेव वर्मा, सोनेलाल पटेल, रामस्वरूप वर्मा जो कहते थे बहुजन राजनीति, मान्यवर कांशीराम साहब, उसकी आइडियोलॉजी पर सोशल जस्टिस, रिजर्वेशन, इस पर खुल के अगर SC ST OBC के नेता नहीं बोलेंगे तो उनकी वापसी नहीं होने वाली है। क्योंकि धर्म के नाम पर जब तक राजनीति होगी, लोग बीजेपी को वोट देंगे। आप जब धर्म के नाम पर कांग्रेस को लोग नहीं वोट दे रहे हैं, तो सपा बसपा को धर्म के नाम पर वोट मिलेगा। लेकिन अब वो काम नहीं कर रही है ना, वो उस अपने आइडियोलॉजी से हट गई ना। सत्ता में भी आए वो, आप पूरा देखिए, जो बीपी सिंह की सरकार है उसमें फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, डिफेंस मिनिस्टर कौन है, मंडल कमीशन लागू हुआ। तो देखिए, आप सत्ता पा लेंगे एक बार, जनता ने वोट दिया इन लोगों को, 3 बार मुख्यमंत्री, लेकिन जब तक आप अपने आइडियोलॉजी को स्ट्रांग नहीं करेंगे, आप सत्ता में बने नहीं रह सकते हैं। बीजेपी मुसलमान के खिलाफ नफरत फैला के अपने आइडियोलॉजी पर काम कर रहे हैं, इसलिए वो बनी हुई है। SC ST OBC धर्म के नाम पर ही तो बीजेपी को वोट करता है, अधिकार के लिए तो नहीं करता है। तो SC ST OBC माइनॉरिटी के अधिकारों की जो दल बात करेंगे, उस तभी तो जागरूकता आएगी। तो सोशल जस्टिस पर आना पड़ेगा SC ST OBC माइनॉरिटी को। बीजेपी की आइडियोलॉजी पर अगर ये लोग भी राजनीति करेंगे तो ये नहीं जीत पाएंगे। तो शायद जनता नहीं समझ रही होगी BSP का मिशन, जनता बेवकूफ़ होगी। DMK में 5 नेता मैं बता सकता हूँ जिनका नाम देश जानता है। विल्सन, अभी शेड्यूल कास्ट का उन्होंने चेन्नई का मेयर बनाया है, सबसे कम उम्र की मेयर चेन्नई की है, शेड्यूल कास्ट की महिला है। आपके लिए वो मंदिर बना सकते हैं, हर घर में बाबा साहब की। आप छत्तीसगढ़ जाइएगा, घासीदास महाराज का पिलर खड़ा कर देगा आपके लिए, बड़े बड़े बिल्डिंगें बना देगा, स्कूल कॉलेज नहीं बनाएगा। आप नया एजुकेशन पॉलिसी देखिए, जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, हाँ, विरोध कर तो रहे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बंद हो रही है। तो बाबा साहब का मंदिर कहिए, आपके हर घर में बना देगा, पूजा कीजिए, किताब नहीं देगी आपको। बीजेपी तो कही रही मोहन भागवत कि हमको हिंदू राष्ट्र चाहिए, सनातन हिंदू। अब तो हिंदू से ही बढ़ गया, उन्होंने कहा कि हिंदू मतलब सनातन। तो सनातन धर्म में आपकी क्या स्थिति होगी, खासकर SC ST की, OBC की, वो सोचें। तभी तो आदिवासी देख रहे हैं कि अपना धर्म बदल रहे हैं। तो टीवी देखिए, जहाँ जहाँ बीजेपी सत्ता में नहीं है, वहाँ हिंदू मुस्लिम की राजनीति और तेज होगी। और कांग्रेस को भी चाहिए कि ओवैसी और मायावती से गठबंधन करके चुनाव लड़े। कांग्रेस को? हाँ बिल्कुल। राहुल गांधी ने कहा तो था, हम तो चाहते थे। नहीं, यूपी नहीं, बाकी राज्यों में जहाँ कांग्रेस सत्ता में आती है, राजस्थान में लड़े, छत्तीसगढ़ में लड़े। तो कांग्रेस नहीं करती किसी से। अब ये तो अंदर की बात है, इस बार पता चल जाएगा। कांग्रेस के नेताओं को मैंने कहा है कि आप सीधे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहिएगा कि बहन जी नहीं कर रही है गठबंधन, के हम नहीं कर रहे हैं। SC ST OBC देखिए, जनता बहुत तकलीफ में है। बीजेपी और बाकी बहुजन लीडरशिप में यही अंतर है कि उनके पास सड़कों का नेता है, हमारे पास सेकेंड जनरेशन है। आकाश आनंद का नाम लिया आपने, कैसे देख रहे हैं? बढ़िया है, बहुत पढ़े लिखे हैं, शानदार हैं, उनको काम करना चाहिए पार्टी के लिए। और लोग कह रहे हैं कि मिशन क्यों नहीं, ABCD नहीं पता। अब ये तो वक्त को नहीं जानते, ये तो वक्त आने दीजिए, अभी काम करने दीजिए, वक्त आने के बाद ही पता चलेगा। पर 4 साल हो गए, लगभग 5 साल हो गए हैं, अभी तक तो कुछ निखार नजरिया कुछ आया नहीं है। 2017 में उनकी एंट्री हुई थी पार्टी। तो मैं तो कह ही रहा हूँ भाई, आप क्यों मुझसे, मैं तो कह रहा हूँ कि उनको पार्टी उनकी है, पार्टी अध्यक्ष हैं बहन जी, आकाश भी राजनीति में करें। उनकी है, समाज की है, मतलब वही बहन जी ने सींचा है उसको, बहुत संघर्ष किया है। लेकिन उनको नए लीडरशिप, नए लोगों को, आप जैसे पत्रकारों को, नए युवा नेताओं को मौका देना चाहिए। भाई आपके पास अपना घर नहीं रहेगा तो आप दूसरे घर पर आश्रित हो जाएंगे ना। अपना घर रहेगा तो आज जितने जो SC ST OBC माइनॉरिटी की पॉलिटिकल भागीदारी बढ़ रही है, वो BSP की वजह से तो बढ़ ही रही है। BSP का मजबूत होना कम हो जाएगा दूसरी पार्टियों में, जरूर कम हो जाएगा। वो टेकन टू बी ग्रांटेड लेंगे कि भाई आप जाएंगे कहाँ। अभी तो है कि इनको अगर सम्मान नहीं देंगे तो BSP में चले जाएंगे। और वो नेता तो हमेशा BSP को, मायावती को गाली देते हैं दूसरी पार्टियों में।
उनका कौन? काम ही ये है सर। अब तो उस नेता से पूछिए क्यों गाली देता है। मुझे तो एक समाज के तौर पे मुझे लगता है कि SC ST OBC माइनॉरिटी बहुजन होगी, नेता डरे हुए हैं क्या CBI से, ED से? तो उनसे पूछिए। नहीं, आपको क्या लगता है? मेरे लगने से जब तक मेरे पास क्यों सड़क पे नहीं आ रहे वो लोग? कौन लोग? ये बहुजन नेता समाज के मुद्दों को लेकर। समाज के मुद्दे पर क्यों नहीं आ रही है, उनसे पूछिए, वो ज़्यादा बेहतर बताएंगे। सर आप अच्छा विश्लेषण करते हैं, आप तो हमारा वीडियो हम क्यों पीछे, हम तो हमको जो पत्रकार के तौर पे बोलना है बोल रहे हैं।